ऐसा करो तुम हो कहाँ। मैं तो बोला कि सर मैं तो आंध्र प्रदेश में हूँ। बोला कि सब लोग घरे चल जाओ। ये जब बोला तो हमको चखनी हालत ख़राब हो गई। ना यहाँ मैंने रहता तो मैंने उसको मैंने इसमें सामने मंदिर के सामने है यहाँ एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के एक भी बड़े नेता नहीं पहुंचे। शहीद ने वफा का परिचय दे दिया, लेकिन इन नेताओं ने बेवफाई कर दिया। भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? 25 तारीख को हुई थी, समथिंग 11 बजे के आसपास दिन में। बेटा न मरता ही अमर है। ये दुखद स्थिति में हमारे सब नहीं मदद कर रहा है। नहीं आया हमारे सामने, बोले हम का स्थिति में जवाब दें, का इनको हम सांत्वना दें। ये पिताजी हैं, आज 8 दिन हो गया इनको खाना पीना खाया हुआ। ना ही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शर्म करिए सरकार। दुख इस बात की है कि आज तक बिहार सरकार के मैंने कभी टीवी चैनल, कोई मीडिया वाला, कोई ऐसी है जो दुख व्यक्त तक नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। पालीगंज प्रखंड के परियो गांव में हैं। आप सभी को पता होगा कि एक दुखद घटना हुआ जिसमें अपने बिहार के मिट्टी के लाल, परियो के लाल रामानुज यादव शहीद हो गए। और उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो उससे ज़्यादा दुखद है। मैंने पहले दिन ही 1 घंटा के अंदर यह वीडियो बना दिया था कि बिहार के निर्लज नेता लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अलावा ये भी सोच पाए कि भाई बिहार का एक लाल शहीद हो गया है। एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के एक भी बड़े नेता नहीं पहुँचे। स्थानीय सांसद पहुँचे थे, उनकी मजबूरी थी, वो पहुंच गए। लेकिन नीतीश सरकार के न नीतीश जी पहुंचे, न उनके कोई मंत्री पहुंचे, न उनके पार्टी का कोई बड़ा नेता पहुंचा। वो भी छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे। एयरपोर्ट के बाद गांव में भी अभी तक उनके माध्यम से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है, कोई बड़ा मदद नहीं पहुंचा है। मतलब कि ये सरकारें सिर्फ सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगी हुई है। हर दिन इसी में लगे रहते हैं ये लोग कि भाई राज्यसभा किसको भेजना है, और अब लगे हुए हैं कि विधान परिषद किसको भेजना है। इनका टिकट काटना है, उनका टिकट काटना है। शहीद ने वफा का परिचय दे दिया, लेकिन इन नेताओं ने बेवफाई कर दिया। शहीदों के लिए एक लाइन जरूर कहेंगे जो हमेशा से कहा गया है, मेरे मिट्टी से भी खुशबू ये वफा आएगी। और वही हाल है यहाँ पे। हम लोग जो है आक्रोश में हैं। यहाँ आए तो लोग बात करने तक के लिए तैयार नहीं थे। और ये आक्रोश जायज़ है, ये आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि इन नेताओं तक ये बात जानी चाहिए कि भाई आपको शर्म से डूब मरना होगा। यहाँ परिजनों से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। अभी उनके बड़े भाई हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके 3 भाई हैं। 3 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। आपको दिख रहे होंगे, ये उम्र नहीं था कि अपने छोटे भाई का अर्थी का बोझ उठाया जाए। खैर, शहीद होना भी गर्व का विषय होता है और भारत में बड़े इसे अच्छे दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। लेकिन जो दर्द परिवार पर बीतता है, ना वो हम समझ सकते हैं, ना कोई और समझ सकता है। सबसे छोटे थे, आज शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे? नेताओं पे बाद में आएंगे। पहले काफ़ी दुख हुआ होगा क्योंकि छोटे थे आप सभी में वो। हाँ जी, दुख तो है ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने शुरुआत भी किया कि एक भी नेता एयरपोर्ट पे भी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। इस बात का दुख तो ज़रूर होगा। हाँ, दुख है। हमारे बिहार के सीएम नीतीश जी भी वहाँ तक नहीं गए, अभी तक आए ही नहीं, ना कोई खबर लिए। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी हैं, जो लोग कहते हैं कि यादवों को बहुत बड़ा नेता हैं, वो कहीं वो खबर लेने तक भी नहीं आए।
अच्छा ये बताइए कि भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? आने वाले थे, कब आए थे? इसका कुछ आप अगर बता सकते तो बताइए। बात हमें 25 तारीख को हुई थी, समथिंग 11 बजे के आसपास दिन में। जी। ऐसे ही हालचाल ही लिया जा रहा था। इससे पहले कब आए थे यहाँ? वो आए थे यहाँ एक महीना बहन के शादी में ही आए थे। अच्छा, कब हुई थी शादी? 20 अप्रैल को। फंक्शन 1 महीना पूर्व मैंने आए थे शादी में। अच्छा, करने के बाद जो कुछ मदद पहुँचा कि नहीं सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से? नहीं, बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी मदद नहीं है। कोई पूछने तक आया प्रशासन की तरफ से? नहीं जी। अब क्या सवाल किया जाए, कितना सवाल किया जाए? बात तो यही है ना कि भाई निर्लजता देखिए कि आए नहीं, कम से कम प्रशासन के लोगों को भी भेज देते। मानते हैं बहुत व्यस्त है आप लोग, बहुत काम होता है, जब चुनाव होता है तो आते हैं, भले पैर पकड़ लेते हैं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म ही आप लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ग्रामीणों से भी बात करेंगे, इस पूरे मुद्दे पे क्या कहिएगा? ओकर बेटा न मरता ही अमर है, अब उसको भी बेटा मरेगा ना, भाई मरेगा ना। मृता भुवन से किसी को छुट्टी है, आवागमन से किसी को छुट्टी है, लेकिन सांसारिकता का बना हुआ है? प्रेम और व्यवहार के लिए, शिष्टाचार के लिए। मेरे हम ई दुखद स्थिति में हमरे सब नहीं मदद कर रहा है, नहीं आया हमारे सामने। बोलिए हम का स्थिति में जवाब दें, का इनको हम सांत्वना दें? ये पिताजी हैं, आज 8 दिन हो गया इनको खाना पीना खाया हुआ। इस स्थिति में हमसे बउआ जी का कहते हैं, हम एम ए की पटना एंड कॉलेज से, इतना शिक्षाविद व्यक्ति नहीं, लेकिन पावर नहीं है, नहीं तो मेरी इस स्थिति में बाध्य होकर के हम कहना चाहते हैं कि ओकर बेटा मरेगा कि ना भाई मरेगा, कि वो मृता भुवन से अलग है, मृता भुवन में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, उसको क्या चाहिए, अभी क्या खबर लेना चाहिए? राजस्थान हम विद्वान आदमी हैं, हमारा ज्ञान नहीं है, संसारिकता हम देख रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में हमको पहले आ जाता खाली, तो हम सोचते कि हमारे पास में कोई रुतबा, कोई छवि, कोई हमारा बरकरार रह जाता। संसार से कोई को छुट्टी है, संसार से कोई को छुट्टी रही है, लेकिन वो बाध्य स्थिति में हम इनको कौन सांत्वना दें? मेरे पास में अभी तक ले अनुपस्थिति करने अनुमंडल पदाधिकारी माने जो कुछ कर गया, हम अनुमंडल में रहते हैं कोर्ट में, लेकिन कहीं भी अभी तक ले आया, मंच पर गया, बहन चोत फूल चढ़ाने से काम हो जाएगा, दुनियादारी करने से काम। श्रद्धांजलि किसको कहा जाता है? जो श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, श्रद्धा से अर्पित किया। श्रद्धा किसको है? माता पिता के है, माता पिता के इनका फूल चढ़ाते हैं, गोड़ पर इनको चढ़ाते हैं, बहन चोत हम मर गया, भाई शहीद हो गया, उसको हमको क्या हो गया, अब मिल गया, हम जाकर मिट्टी मिला दी उन्हें। तो इस सब संसारिकता सुख दुख के बाद जो अनुभव नहीं किया 84 में आकर के, वो मनुष्य तन में लायक नहीं है, मनुष्य तन के जोगु नहीं है। एक से पेड़ पौधा अच्छा है, पेड़ पौधा अच्छा है, दर्द दीवाल अच्छा है, जो मेरी बात को सुनता है, मेरी बात को आवाज़ सुनने के लिए पेड़ पौधा दर्द दीवाल सुनता है। आदमी होकर के, ताकत होकर के नहीं सुना था, हमारी कोई कीमत के आदमी नहीं। हम कह नहीं सकते हैं इनको, कोनो हमारे पास शब्द नहीं बचा हुआ कि इनको हम सांत्वना दे सकते हैं कि बउआ ऐसे करो वैसे करो। आज सब हमें भाट हुआ, 8 दिन के बाद उठे हैं ये पिताजी हैं। 8 दिन के पिताजी। देखिए इनसे कुछ बात नहीं करेंगे, चूँकि ये बात करने की स्थिति में भी नहीं है। इनको दिखा दीजिए सिर्फ, और दिखाइए, और बस इतना ही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शर्म करिए सरकार। 2-4 घंटा कहीं ना बोलते हैं, आपको शर्म करना चाहिए। आप आए, हम तो काफ़ी आप आक्रोश में थे, क्यों है ये आक्रोश? हालांकि मैं जान रहा हूँ, लेकिन हमारे माध्यम से आप बताइए कि ये आखिर गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है, शहीद होना कोई खराबी चीज़ नहीं है। देश के लिए यदि शहीद हो जाते हैं तो अमर होने का बेती है। माता पिता, धरती, देश, राज्य, सबका जो है से नाम रोशन होता है। दुख इस बात की है, केंद्र सरकार जो कुछ भी किया अपने लिए, वो धर्म, कर्तव्य और पलायन के लिए जो बनाया, हम लोग उसको मान स्थान देते हैं। लेकिन मेरा हक है बिहार सरकार से भी, तो बिहार सरकार पलायन करने के लिए देने की बात तो दूर रही। समस्या ये है कि आज तक बिहार सरकार के मैंने कभी टीवी चैनल, कोई मीडिया वाला, कोई ऐसी है जो दुख व्यक्त तक नहीं किया कि हम उसको दुख व्यक्त करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं यहाँ फंस गया था, आने वाला समय में हो सकता है इतना दिन के कार्यक्रम में मैं वहाँ जा कर के। तो ये दुखद है ना, शहीद के लिए समय नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? शहीद के लिए तो समय होना चाहिए। हालांकि शहीद के लिए तो उनको समय निकालना चाहिए था। वही हम कह रहे हैं। आज जो है हम यही कह सकते हैं कि क्या हम सोच बनाए इस पर। बहुत से मीडिया वाले आए, ठीक ना,
और बोले कि अभी 10 मिनट में इसका टीवी चैनल में मैं घोषणा करूँगा। आज 3 दिन बीत गया, ये घोषणा शब्द को क्यों नहीं किया गया? यहाँ का जो परिजन लोग है, देखिए पूरा फिगर के साथ हम लोग रो कर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और बिहार सरकार अपना कुर्सी के लोभ में उसका एक पल छूटी ये भी नहीं है कि हम थोड़ा दर्शन कर के सांत्वना दे माता पिता को। जिसका लाठी टूट चुका है उसको मैं धरोहर बनाऊं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी क्या वो अपना विचार से सोच रखे हैं, या तो गरीब समझ करके, या तो जातिवाद के उन्मूलन में फसल हैं, या तो निचले चमचा के आदेश में होंगे। पूरा मीडिया वाला के खरीद करके रख चुके हैं कि ये चीज़ आगे नहीं बढ़ाना है। अच्छा, तो ये बात हमको जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि कुछ मीडिया के लोग आए ज़रूर थे पर उसे दिखाया नहीं। भाई क्या बिगड़ जाएगा आपका? 24 घंटा का स्लॉट होता है, उसमें आप अगर एक शहीद के बारे में नहीं दिखा सकते हैं, शहीद के पक्ष में नहीं दिखा सकते हैं, अगर आप में ये दिखाने की हिम्मत नहीं है कि शहीद को कोई पूछने नहीं आया, तो आप भी डूब मरिए। आप डूब मरिए कि आपको लाखों लोग देखते हैं। और लोगों को ऐसे चैनलों का भी बहिष्कार करना चाहिए जो ज़मीन पर आके एक गरीब शहीद परिवार के दुख को, पीड़ा को, दर्द को दिखाने में असमर्थ है। जब आप इस दर्द को ही दिखाने में असमर्थ है तो शर्म है कि आप बड़े हैं। और भी लोग हैं, आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से ग्रामीण ये माइक और कैमरा देख के नहीं पहुंचे हैं, ये हमारे आने से पहले पहुंचे हुए थे और शहीद परिजन के दुख दर्द को बांटने हुए पहुंचे हुए थे। इनके एक और भाई हैं, देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ बोलते हैं कि नहीं। क्या कुछ कहिएगा इस पूरे स्थिति पे? मान के चलिए कि भाई शहीद हुए, सबसे पहले तो भाई को किस तरीके से याद कर रहे हैं ये बताइए। भाई को तो मैं पल पल याद कर रहा हूँ। जिस तरह से हम दोनों भाई में आज लगभग नहीं करता था कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, दोनों एक मतलब बचपना जैसा था। हम दोनों अरे तरे जो भी अपने में करते थे, आज तक नहीं लगा हमको कि ये है। और हम क्या कहें भाई के लिए। पढ़ने लिखने में भी सुनने में आया कि मेधावी थे काफ़ी, और बहुत मेहनती। बहुत मेधावी था, काफ़ी मेहनत, बहुत मेहनती था। कब मतलब ज्वाइनिंग हुआ था? 2016 के करीब। हाँ, 23 सितंबर 2016 को ज्वाइनिंग हुआ था जी। और आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी भाई? मेरा बात हुआ था 26 को बात हुआ था। 27 को मैं भी बाहर में ड्यूटी करता हूँ। जब मैं रूम पे आया तो घर से फ़ोन आया कि मुखिया जी फ़ोन किए हुए थे कि थाना में बात करने के लिए। मैंने थाना फ़ोन किया तो थाना वाला बोला कैसा कीजिए, आपको हम 10 मिनट कॉल करता हूँ। मेरा नंबर जो है गांधी धाम में ट्रांसफ़र कर दिया। मेरा नंबर गांधी धाम से 10 मिनट में कॉल आता है कि आपका भाई जो है लद्दाख में पोस्टिंग हुआ था। बोला कि यस सर। तो क्या आप भाई के, आप कौन बोल रहे हैं? हम बोले कि मैं तो भाई बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आपको हम 10 मिनट टाइम बताता हूँ। तो सोचे कि मैं थाना वाला भी 10 मिनट टाइम लिया, 10 मिनट वो भी लिया, क्या बात है। फिर मैंने बर्दाश्त नहीं, फिर मैंने कॉल किया, फिर पूछा क्या बात है सर। बोला कि मैं बताता हूँ। ऐसा करो, तुम हो कहाँ? मैं तो बोला कि सर मैं तो आंध्र प्रदेश में हूँ। बोला कि सब लोग घरे चल जाओ। ये जब बोला तो हमको चखनी हालत ख़राब हो गया। अच्छा, इस स्थिति में भी बिहार की सरकार आप लोगों के साथ नहीं है, क्या कहिए? अब हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जो जातिवाद के पीछे जो मरे हुए, अभी तक जातिवाद के पीछे हैं, खासकर आरजेडी की बात कर रहे हैं। आज तो शुरू से हम लोग जातिवाद मतलब आरजेडी के पीछे दौड़ते थे। लेकिन एक वर्ड भी आज मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं भी श्रद्धांजलि दिए, एक ट्वीट के माध्यम से वो अपना संदेश दिए, लेकिन आरजेडी के अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया है। समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना चाहिए। बिहार के सरकार से, विपक्ष के नेताओं से निवेदन होगा, कहा है कि आप लोग हो सकता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम ही निवेदन कर देते हैं, आइए शहीद परिवार का हाल लीजिए, इस आक्रोश को झेलिए। चूँकि आप लोगों ने जो गलती किया है, इतिहास उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बिहार की जनता आप लोगों को इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। चूँकि शहीदों के सम्मान के खिलाफ जो आप लोगों ने काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, और इसके खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद होते रहेगा। हम पहली बार आए हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो बार बार आएंगे, और यहाँ के लोगों की आवाज़ को अपने माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा, ताकि इन अंधी और बहरी सरकारों को कम से कम उनका आँख खुल सके, कम से कम उनके कानों तक आवाज़ जा सके, और ये दिल जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है तो उसको भी ये दर्द महसूस हो सके कि घर में जब एक जवान बेटा मरता है तो क्या होता है।
बस इनके चित्र के साथ, इन ग्रामीणों के इस दृश्य के साथ इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। लोग कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जी बोलिए। विधायक जी से हमसे बात हुई थी, ठीक ना, वो बोल दिए कि हम अभी इमरजेंसी में टिकट ले चुके हैं। और हम विधायक जी से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना जनता में यहाँ आक्रोश है, विधायक जी ना आए हैं तो नहीं आए तो इज्जत में रहेंगे, और नहीं यहाँ विधायक जी संदीप सौरभ पहुँच गए तो बहुत उनका जो है से स्थिति बुरा होगा। इसलिए कि उनके लिए खून पसीना, वो भी लड़का जो शहीद हुआ है वो भी खून पसीना सुखाया था। आज उसका मौत के बाद उनको छुट्टी नहीं है। क्या पार्लियामेंट में वो जा कर के अथी किए हैं आज तक। पक्ष विपक्ष, जैसे तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, आज तक होलिया लिए कि हमारा नौजवान साथी जो है से शहीद हो गया है, उसके बारे में हम जा कर के कुछ दुख सुख में हाथ बटाएं। तो यही स्थिति है। और मैं जैसा कि कह रहा था, इन्हीं तस्वीरों के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। और बार बार उस वीडियो में भी इस लाइन का जिक्र किया था कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आप आइए या नहीं आइए, हम लोग आएंगे। ये गांव के लोग लाठी बनकर ऐसे परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद।